हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर। तो दोस्तों आज हम फिर से करने वाले हैं बिहार पुलिस 2023 के लिए जीके जीएस के टॉप के ऐसे 40 प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों इससे पहले पार्ट 1 यानी कि प्रैक्टिस सेट पहला करवा चुके हैं, इसलिए दोस्तों अगर आपने उस प्रैक्टिस सेट को अटेंड नहीं किया तो चैनल पर विजिट करके अटेंड कर लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे और इसी वीडियो की एंड स्क्रीन में भी लगा देंगे। तो चलिए दोस्तों अब ज़्यादा समय बाद ना करते हुए आज की क्लास को करते स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? ऑप्शन ए भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण या फिर भगवान गणेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भगवान विष्णु। दोस्तों पुरी में रथ यात्रा भगवान विष्णु के सम्मान में निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, सातवाहन वंश का प्रथम शासक जिसने अपने नाम के साथ अपनी माँ के नाम को जोड़ने की प्रथा शुरू किया, तो दोस्तों ये कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गौतमी पुत्र सातकर्णी। दोस्तों यही था। क्वेश्चन नंबर 3, उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है किससे? उज्जैन से, मथुरा से या फिर ऑप्शन डी महिष्मति से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उज्जैन से। दोस्तों उद्यन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिलोम विवाह किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि प्रतिलोम विवाह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उच्च वर्ण की नारी तथा निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। दोस्तों इसी को प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। कौन है तीर्थ स्थली? राजगीर, अंग, कौशाम्बी या फिर ऑप्शन डी देवी पाटन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजगीर। दोस्तों बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली राजगीर है। क्वेश्चन नंबर 6, वेद शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी बुद्धि या फिर ऑप्शन सी कुशलता। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ज्ञान। दोस्तों वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 7, कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन ए पुरातत्व खुदाई, ताम्रपत्र लेख, शिलालेख या फिर ऑप्शन डी लौह स्तंभ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पुरातत्व खुदाई। दोस्तों ये पुरातत्व खुदाई हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालती है। क्वेश्चन नंबर 8, चोल शासकों की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी कन्नड़, ऑप्शन सी तमिल या फिर ऑप्शन डी तेलुगु। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तमिल। दोस्तों चोल शासकों की भाषा तमिल थी। क्वेश्चन नंबर 9, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कश्मीर को या फिर मुल्तान को या फिर ऑप्शन सी पेशावर को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मुल्तान को। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय स्वर्ण नगरी मुल्तान को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 10, किसके काल में बौद्ध धर्म राज्य धर्म था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, समुद्रगुप्त या फिर ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अशोक सम्राट। दोस्तों अशोक सम्राट के शासनकाल में बौद्ध धर्म को राज्य धर्म कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 11, कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो कौन थे दोस्तों? इसका सही आंसर बताइएगा कौन थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर था ऑप्शन सी नेहरू जी एवं मौलाना आज़ाद। दोस्तों क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारी वार्ताकार यही थे। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर कितनी बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे? ऑप्शन ए 2 बार, 3 बार या फिर ऑप्शन सी 1 बार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3 बार। दोस्तों राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर 3 बार राज्यसभा के लिए सदस्य चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 12, झिझिया नृत्य किस त्योहार में किया जाता है? ऑप्शन ए लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा या फिर ऑप्शन डी काली पूजा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दुर्गा पूजा। दोस्तों झिझिया नृत्य दुर्गा पूजा त्योहार में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, थारू जाति को अनुसूचित जनजाति में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो दोस्तों बताइए किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2003 में। दोस्तों थारू जाति को अनुसूचित जनजाति में वर्ष 2003 में सम्मिलित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार, भारत सरकार या फिर ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई और लागू की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है?
ऑप्शन ए हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत या फिर ऑप्शन सी विंध्याचल पर्वत। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अरावली पर्वत। दोस्तों सबसे प्राचीनतम जो पर्वत है ये आपकी अरावली पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 16, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है ये? तो ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, असम या फिर ऑप्शन सी त्रिपुरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी असम में। दोस्तों ये माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह असम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है कौन है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी बलुई मिट्टी या फिर ऑप्शन डी कछारी मिट्टी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कछारी मिट्टी। दोस्तों भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग ये कछारी मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 18, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी किसने दी थी? सीवी रमन ने, मेघनाथ साहनी ने या फिर ऑप्शन सी एस चंद्रशेखर ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एस चंद्रशेखर ने। दोस्तों सबसे पहले ब्लैक होल की जानकारी एस चंद्रशेखर ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 19, पेयजल में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों बताइएगा किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है पेयजल में? हाइड्रोजन का या फिर ऑक्सीजन का या फिर ऑप्शन सी फ्लोरीन का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फ्लोरीन का। दोस्तों पेयजल में फ्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंध नगर कौन सा था? ऑप्शन ए कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर ऑप्शन डी चनहूदड़ो। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चनहूदड़ो। दोस्तों बिना दुर्ग के एकमात्र सिंध नगर आपका चनहूदड़ो था। क्वेश्चन नंबर 21, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को या फिर ऑप्शन सी चित्तरंजन दास को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी को सौंपा गया था। क्वेश्चन नंबर 22, पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? ऑप्शन ए होयसल वंश, गुप्त वंश, नंद वंश या फिर ऑप्शन डी गंग वंश। तो दोस्तों इसका सही वंश होगा ऑप्शन डी गंग वंश के द्वारा। दोस्तों जो पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर है ये गंग वंश के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन ए 7 मंडल, 8 मंडल, 9 मंडल या फिर ऑप्शन डी 10 मंडल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 10 मंडल। दोस्तों ऋग्वेद के 10 मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। क्वेश्चन नंबर 24, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऑप्शन ए संस्कृत का, द्रविड़ का, पाली का या फिर ऑप्शन डी प्राकृत का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संस्कृत का। दोस्तों ऋग्वैदिक आर्य संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 25, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय भाषा एवं 40 विदेशी भाषा में अनुवाद हुआ है, तो दोस्तों कौन था? हितोपदेश, पंचतंत्र या फिर ऑप्शन सी कथा सरित सागर या फिर ऑप्शन डी शकुंतला। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पंचतंत्र। क्वेश्चन नंबर 26, हितोपदेश के लेखन कौन थे? तो दोस्तों बताइएगा हितोपदेश के लेखक कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नारायण पंडित। दोस्तों हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित जी थे। क्वेश्चन नंबर 27, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए भागवत ने, वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने या फिर ऑप्शन डी द्रविड़ों ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वैदिक आर्यों ने। दोस्तों वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम वैदिक आर्यों ने की थी। क्वेश्चन नंबर 28, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच, समुद्रगुप्त या फिर ऑप्शन डी श्रीगुप्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर 29, किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो किस नेता ने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष या फिर ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 30, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर ऑप्शन डी स्वामी श्रद्धानंद। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्वामी श्रद्धानंद ने। क्वेश्चन नंबर 30, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर ऑप्शन डी खेड़ा आंदोलन।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 31, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो किसने? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड कर्जन ने, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन ने। क्वेश्चन नंबर 32, किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? किसके? ऑप्शन ए सत्य, अहिंसा, अस्पृश्यता, या फिर ऑप्शन डी भारी औद्योगिकरण। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भारी औद्योगिकरण। दोस्तों भारी औद्योगिकरण के पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 33, गुप्त साम्राज्य द्वारा किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? ऑप्शन ए सेनाधिकारियों को, सिविल अधिकारियों को, या फिर ऑप्शन सी ब्राह्मणों को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ब्राह्मणों को। दोस्तों गुप्त साम्राज्य द्वारा ब्राह्मणों को कर रहित भूमि प्रदान की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 34, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? ऑप्शन ए पल्लव वंश, नंद वंश, या फिर ऑप्शन डी चालुक्य वंश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चालुक्य वंश से। दोस्तों बिंबिसार एवं अजातशत्रु चालुक्य वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 35, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, पैराग्राफ, या फिर ऑप्शन डी सिस्मोग्राफ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सिस्मोग्राफ। दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? कहाँ बनाए जाते हैं दोस्तों रेल के डिब्बे? जमशेदपुर में, हैदराबाद में, वाराणसी में, या फिर ऑप्शन डी कपूरथला में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कपूरथला में। दोस्तों भारत में रेल के डिब्बे कपूरथला में बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों बताइएगा कौन सा है भारत का कृत्रिम बंदरगाह? तो दोस्तों इसका है ऑप्शन ए कांडला, या फिर ऑप्शन बी मंगलूर, चेन्नई, या फिर ऑप्शन डी हल्दिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चेन्नई। दोस्तों भारत का कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। क्वेश्चन नंबर 38, मोरेन कहाँ बनते हैं? ऑप्शन ए नदियों के डेल्टा, सूखा क्षेत्र में, हिमानी क्षेत्र में, या फिर ऑप्शन डी मानसून क्षेत्र में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हिमानी क्षेत्र में। दोस्तों मोरेन हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, हरित क्रांति सबसे पहले सफल रही कहाँ सफल रही? ऑप्शन ए पंजाब एवं तमिलनाडु, या फिर ऑप्शन बी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन सी हरियाणा में, या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। दोस्तों ये हरित क्रांति सबसे ज़्यादा सफल रही है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए कटक में, कोलकाता में, त्रिवेंद्रम में, या फिर ऑप्शन डी मुंबई में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कटक में। दोस्तों भारतीय चावल शोध संस्थान कटक में स्थित हैं। तो दोस्तों ये थे आपके जीके जीएस के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और दोस्तों अगर आपको इनकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप इंडियन एग्जाम मेकर पर जाकर वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों अगर वीडियो जरा पसंद आई हो तो एक लाइक तो करके ही जाना, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास लेकर आए। और दोस्तों चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, जिससे कि अगली वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके।